अल्ट्रासाउंड में डॉक्टर ने बेटी बताई, मैं दुख से बहुत रोई, दिल टूट सा गया। फिर मैंने सूरह बकरा की मन्नत मान ली। जब दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो हैरानकुन तौर पर बताया गया कि बेटा है। ज़िंदगी में कभी कभी ऐसे मौजज़े हो जाते हैं जो इंसान के लिए हैरानकुन होते हैं। इंसान मंसूबे बनाता है, सोचता है, उम्मीद करता है, लेकिन अल्लाह की मर्ज़ी इंसान की सोच से कहीं बढ़कर होती है। ऐसे लम्हों में हमें अल्लाह पर ही भरोसा रखना चाहिए, अल्लाह पर यकीन करना चाहिए और इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। शुरू करती हूँ आज की वीडियो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है एक बाबरकत वजीफ़ा। ऐसा बाबरकत वजीफ़ा जो इन तमाम लोगों के लिए जो बे औलाद हैं और औलाद की नेमत से महरूम हैं और जिनके दिल में ये हसरत बैठ चुकी है, ये हसरत घर कर चुकी है कि कभी अल्लाह इन्हें भी माँ बाप बनने की खुशी अता फरमाएगा। आज का अमल वो अमल है जिससे इंशाअल्लाह उम्मीद के चिराग रोशन होंगे, रहमे मादर की बंदिशें खुलेंगी, तकदीर के दरवाज़े बदल जाएंगे, तकदीर के दरवाज़े खुल जाएंगे और वो घर जहाँ बच्चों की आवाज़ सुनने की ख्वाहिश अधूरी थी, वहाँ खुशी और मुसरत की गूंज सुनाई देगी इंशाअल्लाह। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद जब डॉक्टर ने उस बहन को बताया कि आपकी बेटी है, तो उस बहन का दिल जो है वो गम से भर गया। इंसान जब एक ख़ास खुशी की उम्मीद में होता है और अल्ट्रासाउंड में कोई दूसरा बता दिया जाए, यानी कि बेटे की ख्वाहिश है और बेटी बता दी जाए, तो दिल की कैफियत अजीब हो जाती है। उसने बहुत रोया, बहुत टूट गई थी। उस वक्त उसके दिल में सिर्फ एक ही बात आई कि अल्लाह के कलाम की तरफ रुजू करना चाहिए। फिर उसने सूरह अल बकरा की मन्नत मान ली, क्योंकि वो जानती थी कि ये कुरान की सबसे अजीम सूरत है। ये बरकतों से भरपूर है, घरों को रोशन कर देती है, शैतान को भगा देती है और जिस नीयत से पढ़ी जाए अल्लाह इस नीयत को पूरा करते हुए इस इंसान की दुआ को कबूल फरमाता है और करम फरमा देता है। जब उसने दोबारा अल्ट्रासाउंड करवाया तो अल्लाह ने वो मोजज़ा दिखाया जो उसके लिए हैरान कुन था। डॉक्टर ने बताया कि बेटा है। उसने अल्लाह के आगे सजदे में गिरकर रोया। इस लम्हे उसे यकीन नहीं आ रहा था कि अल्लाह के कलाम की ताकत वाकई बेमिसाल है, जिससे उसकी काया ही पलट गई। नाज़रीन, कुरान वो रोशनी है जो अंधेरों में रास्ता दिखाती है। इंसान सोचता है कुछ है, प्लान कुछ करता है, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला हमेशा बेहतरीन होता है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात इसलिए आती हैं कि ताकि हम अल्लाह की तरफ पलट आएँ। अल्लाह हमें झंझोड़ कर याद दिलाते हैं कि असल सहारा इसका उसके सिवा कोई नहीं, असल मदद इसकी उसके सिवा कोई नहीं। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहनें, मेरी सुनने वाली औरतें इस बात को खूब समझें कि चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे आजमाइशें कितनी लंबी क्यों ना हो जाए, कितने ही इम्तिहान आप लोगों को बर्दाश्त करने पड़े, अल्लाह कभी भी किसी बंदे को तनहा नहीं छोड़ता। इसके ख़जाने लामहदूद है, इसकी रहमत बेइंतहा है और इसकी मोहब्बत ऐसी है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सूरह अल बकरा कुरान की सबसे बड़ी सूरत होने के साथ साथ बेशुमार मौजज़ात रखती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ने वाले घरों से शैतान भाग जाता है और ये भी फरमाया कि इसे अपनाने में बरकत है और इसे छोड़ने में हसरत है। यानी कि जब आप दूसरों को देखेंगे, हसरत करेंगे, हसद तक पहुंच जाएंगे, तो इससे पहले कि ये नौबत आए, आप इस सूरत को अख्तियार करें। यानी ये सूरत ना सिर्फ घर में बरकत लाती है, बल्कि रिज़्क, सेहत, औलाद, कारोबार, घर के सुकून, हर चीज़ में अल्लाह की रहमत खोल देती है। मेरी बहनों, जो बे औलाद हैं, जो बेटे की ख्वाहिश रखती हैं, जो बेटी की दुआ करती हैं, जो बार बार इलाज कराकर थक गई हैं, जो बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मायूस हो जाती हैं, वो सब ये वजीफ़ा दिल के साथ, यकीन के साथ करें। अल्लाह चाहे तो टूटे नसीबों को जोड़ देता है, खाली झोलियों को भर देता है, बे औलाद को औलाद देता है और बेसुकूनी को सुकून में बदल देता है। सूरह अल बकरा का वजीफ़ा इस तरह है। आपने वजीफ़ा कैसे करना है उसका तरीका समझ लें। आपने करना क्या है, हर रोज़ एक मुकर्रर वक्त में बैठकर कम अज़ कम एक रुकू या इसकी चंद आयात पढ़नी है। चाहे दिन के किसी भी हिस्से में आप पढ़ लें। सूरह बकरा को मुकम्मल पढ़ना तो नूर ही नूर होगा, यानी कि इसको पढ़ना, पूरा पढ़ना चाहे तो क्या ही बात है, लेकिन कुछ आयतें पढ़ सके तो वो पढ़ लें। लेकिन अगर मुकम्मल इसको पढ़ सके तो पढ़ ले, ना पढ़ सके तो आप चाहें तो रोज़ाना थोड़ा थोड़ा करके मुकम्मल कर लें। इसका एक एक लफ्ज़ रहमत है। तिलावत से पहले दुरूद पाक ज़रूर पढ़ें, दिल में अपनी हाजत रखें और अल्लाह से यूँ मांगें जैसे कोई बच्चा अपने बाप से ज़िद करके चीज़ मांगता है।
آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات، جو آپ کو پتہ ہے آخری کون سی آیات ہے، یہ آپ سامنے اسکرین پہ آ رہی ہے، انہیں ہر رات سونے سے پہلے آپ نے پڑھنا ہے۔ ان آیات کے بارے میں حدیث میں ہے کہ جس نے یہ 2 آیات رات کو پڑھ لی اس کے لیے وہی کافی ہوگی، یعنی حفاظت، رحمت، برکت اور قبولیت سب شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ وظیفہ اولاد کے مسئلے میں خاص طور پر بہت طاقتور ہے، کیونکہ یہ صورت گھر سے نحوست کو ختم کرتی ہے، بندشیں توڑتی ہے، رزق میں آسانی دیتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ایسے ایسے راستے کھولتی ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہ کیا ہو، کہیں سے گمان بھی نہ کیا ہو۔ میں اپنی بہنوں سے کہوں گی کہ اللہ کے کلام پر یقین رکھیں۔ جب میں نے سورہ البقرہ شروع کی تو میرا دل بدلا، گھر میں سکون آیا، پریشانیاں کم ہونا شروع ہو گئی، اور اللہ نے مجھے بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ وہ بہن یہ تمام الفاظ بتا رہی تھی، اپنا واقعہ بتا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ اتنی خوش تھی، اور اس کو دیکھ کر میں خوش تھی، اور یہ سب اس لیے ہوا کہ اسے یقین تھا، اس نے صبر کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ کبھی کبھی اللہ جو ہے نا ہمیں دینے میں دیر تو کرتا ہے، لیکن دیتا ضرور ہے اور بہترین دیتا ہے۔ مجھے یہی محسوس ہوا کہ شاید اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آزما کر دیکھتا ہے کہ کیا واقعی ہم اس کے کلام پر بھروسہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ اور جب عورت نے کہا کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، تو اللہ نے وہ عطا کیا جو میرے لیے بہترین تھا۔ جو بہنیں اپنے شوہر کے رویے سے پریشان ہیں، جو صرف بیٹیوں کی وجہ سے کم قدری کا شکار ہوتی ہیں، جو سسرال میں تانے سنتی ہیں، وہ بھی سورہ بقرہ کو اپنا لیں۔ اللہ دلوں کو بدل دیتا ہے، نفرتوں کو محبت میں بدل دیتا ہے، اور عورت کی عزت کو بلند کر دیتا ہے۔ اگر رزق میں تنگی ہے، کاروبار میں نقصان ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، بچوں میں بد مزاجی ہے، یا بار بار نحوست جیسے حالات ہیں، سورہ بقرہ کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ صورت خود ایک حصار ہے، ایک ڈھال ہے، ایک حفاظت ہے جو اللہ اپنی رحمت سے عطا فرماتا ہے۔ آخر میں دل سے دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ، جو لوگ بے اولاد ہیں، جو میری بہنیں بے اولاد ہیں، انہیں اولاد صالحہ عطا فرما۔ جنہیں بیٹا چاہیے انہیں بیٹا دے دے، جنہیں بیٹی چاہیے انہیں بیٹی دے دے۔ بے شک انسان جو ہے وہ خواہش کرتا ہے، جس کے پاس جو نہیں ہے اس کو وہ عطا کر دے۔ یا اللہ، سورہ بقرہ کی برکت سے ان کی سب مشکلیں آسان فرما دے، میری بھی مشکلیں آسان فرما دے، گھروں میں سکون اتار دے، رزق میں برکت دے، اور سب بہنوں کی جھولیاں خوشیوں سے بھر دے۔ آمین ثم آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔